अंतिम इच्छा। समय के साथ साथ राजा कृष्णदेव राय की माता बहुत वृद्ध हो गई थी। एक बार वह बहुत बीमार पड़ गई। उन्हें लगा कि अब वह शीघ्र ही मर जाएगी। उन्हें आम से बहुत था, इसलिए जीवन के अंतिम दिनों में वह आम दान करना चाहती थी। सो उन्हें राजा से ब्राह्मण को आमों की दान करने की इच्छा प्रकट की। वह समझती थी कि इस प्रकार दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सो कुछ दिन बाद राजा की माता अपने अंतिम इच्छा पूर्ति किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। उनकी मृत्यु के बाद राजा ने सभी ब्राह्मण को बुलाया और अपनी माँ की अंतिम पूर्ण इच्छा के बारे में बताया। कुछ देर तक चुप रहने के पश्चात ब्राह्मण बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ महाराज। अंतिम इच्छा के पूरा न होने की दिशा में तो उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती, वह प्रेत योनि में भटकती रहेगी। महाराज, आपको उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना चाहिए। तब महाराज ने उसे अपनी माता की अंतिम इच्छा की पूर्ति का उपाय पूछा। ब्राह्मण बोले, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी पुण्यतिथि पर सोने के आमों का दान करना पड़ेगा। अतः राजा ने माँ की पुण्यतिथि पर कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और प्रत्येक को सोने से बने आम दान में दिए। जब तेलानी राम को यह पता चला तो वह तुरंत समझ गए कि ब्राह्मण राज में सरलता तथा भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं। सो उन्हें ब्राह्मण को पाठ पढ़ने की एक योजना बनाई। अगले दिन तेलानी राम ने ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा था, तेलानी राम भी अपनी माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहता है, क्योंकि वह अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर मरी थी। जब से उसे पता चला है कि उनकी माँ की अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण प्रेत योनि में भटक रही है। अपमान का बदला। तेलानी राम ने सुना था कि राजा कृष्णदेव राय बुद्धिमान गुणवानों का बड़ा आदर करते हैं। उन्हें सोचा क्यों न उनके यहाँ जाकर भाग्य आजमाए जाए, लेकिन बिना किसी सिफारिश के राजा के पास जाना टेढ़ी खीर थी। वह किसी ऐसे अवसर की ताक में रहने लगे जब उनकी भेंट किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो सके। इस बीच तेलानीराम का विवाह दूसरे के नाते की एक लड़की गमना से हो गया। 1 वर्ष बाद उनके घर बेटा हुआ। इन्हीं दिन राजा कृष्णदेव राय का राजगुरु मंगलगिरी नामक स्थान गया। वहां जाकर रामलिंग ने उनकी बड़ी सेवा की और अपनी समस्याएं कह सुनाई। राजगुरु बहुत चालाक था। उसने रामलिंग से खूब सेवा करवाई और लंबे चौड़े वादे करता रहा। रामलिंग अर्थात तेलानी राम ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और राजगुरु को प्रसन्न रखने के लिए दिन रात एक कर दिया। राजगुरु ऊपर से तो चिकनी चिपड़ी बातें करता रहा, लेकिन मन ही मन तेलानी राम से जलने लगा। उसने सोचा कि इतना बुद्धिमान और वरदान व्यक्ति राजा के दरबार में आ गया तो उसकी अपनी कीमत गिर जाएगी। पर जाते समय उसने वादा किया, जब भी मुझे लगा कि अवसर उचित है तो मैं राजा से तुम्हारा परीक्षा करवाने के लिए बुला लूँगा। तेलानी राम ने राजगुरु के बुलावे की उत्सुकता से परीक्षण करने लगा, लेकिन बुलावा न आया था और न ही आया। लोग उससे हंसकर पूछे, क्या भाई रामलिंग जानने के लिए सामान बांध लिया?
ना कोई कहता। मैंने सुना है कि तुम्हारा विजयनगर जाने के लिए राजा ने विशेष दूत भेजा है। तेलानीराम उत्तर देते समय आने पर सब कुछ होगा, लेकिन मन ही मन उनका विश्वास राजगुरु से उठ गया। तेलानीराम ने कहा, दिन तक इस आस में प्रतीक्षा की राजगुरु उसे विजयनगर बुलाए लेंगे, अतः में निराश होकर उसने फैसला किया कि वह स्वयं ही विजयनगर जाएंगे। उसने अपराधी एक दिन राजा कृष्णदेव राय वह उनके दरबार में बैठे थे। तेलानीराम भी वहाँ थे। अचानक एक चरवाहा वहाँ आया और बोला, महाराज मेरी सहायता कीजिए, मेरे साथ न्याय कीजिए, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। राजा ने पूछा, महाराज मेरे पड़ोस में एक कंजूस आदमी रहता है। उसका घर बहुत पुराना हो गया है, परंतु वह उसकी मरम्मत नहीं करवाता। कल उसके घर की एक दीवार गिर गई और उसमें मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई। कृपया मेरे पड़ोसी से मेरी बकरी का हर्जाना दिलवाने में मेरी सहायता कीजिए। महाराज के कुछ कहने के पहले ही तेलानीराम अपने स्थान से उठा और बोला, महाराज मेरे विचार से दीवार टूटने के लिए केवल इसके पड़ोसी को दोष नहीं ठहराया जा सकता, तो फिर तुम्हारे विचार में दोषी कौन है? राजा ने पूछा। महाराज यदि आप मुझे भी थोड़ा समय दें तो मैं इस बात की गहराई तक जाकर असली अपराधी को आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तेलानीराम ने कहा। राजा में तेलानीराम के अनुरोध का मान कर उसे समय प्रदान कर दिया। तेलानीराम ने चरवाहे के पड़ोसी को बुलाया और उसे मेरी बकरी का हर्जाना देने के लिए कहा। पड़ोसी बोला, महोदय इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ, यह दीवार मैंने मिस्त्री से बनवाई थी, अतः असली अपराधी तो मिस्त्री है जिसने वह दीवार बनाई, इसे मजबूरी से नहीं बनाया, अतः वह गिर गई। तेलानीराम ने मिस्त्री को बुलाया। मिस्त्री ने भी अपनी को दोष मानने से इनकार कर दिया और बोला, अर्थात मुझे वैसे ही दोषी करार दिया जा रहा है, जबकि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। असली दोष तो उन मजदूरों का है जिन्हें गारा में अधिक पानी मिलाना, मिश्रण को खराब बनाना, जैसे ईंट अच्छी तरह से चिपक नहीं सकती और दीवारें गिर गई। आपको हर्जाना के लिए उन्हें बुलाना चाहिए। राजा ने मजदूरों को बुलाया। उधार का बोझ। एक बार किसी वित्तीय समस्या में फंसा तेलानीराम ने राजा कृष्णदेव राय से कुछ रुपए उधार लिए थे। समय बीतता गया और पैसे वापस करने का समय भी निकट आ गया, परंतु तेलानीराम के पास पैसे वापस लौटाने का कोई प्रबंध नहीं हुआ पाया तथा उसने उधार चुकाने से बचने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन राजा को तेलानीराम की पत्नी की और एक पुत्र मिला। उस पुत्र में लिखा था कि तेलानीराम बहुत अमीर बीमार है। तेलानीराम कई दिनों से दरबार में भी नहीं आ रहा है, इसलिए राजा ने सोचा कि स्वयं जाकर तेलानीराम से मिल जाए। साथ ही राजा को भी संदेह हुआ कि कहीं उधार से बचने के लिए तेलानीराम की कोई योजना तो नहीं है। राजा ने तेलानीराम के घर पहुँचे। वहाँ तेलानीराम कंबल ओढ़कर पलंग पर लेटा हुआ था। उसकी ऐसी व्यवस्था देखकर राजा ने उसकी पत्नी से कारण पूछा। वह बोली, महाराज इनके दिल पर आपके दिए हुए उधार का बोझ है। यह चिंता इन्हें अंदर ही अंदर खा जा रही है और शायद इसके कारण यह बीमार हो गए हैं।
राजा ने तेनालीराम को आश्वासन दिया और कहा, तेनालीराम तुम परेशान मत हो, तुम मेरा उधार चुकाने के लिए नहीं बंधे हुए हो। चिंता छोड़ो और शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। यह सुनो तेनालीराम पलंग से कूद पड़ा और हंसते हुए बोला, महाराज धन्यवाद। यह क्या है? तेनालीराम, इसका मतलब तुम बीमार नहीं थे। मुझे झूठ बोलना का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? राजा ने क्रोध में कहा, नहीं महाराज, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं उधार के बोझ से बीमार था। आपने जैसे ही मुझे उधार से मुक्त किया तभी से मेरी सारी चिंता खत्म हो गई और मेरे ऊपर से उधार का बोझ हट गया। इस बोझ के हटने ही बीमारी भी जाती रही और मैं अपने को स्वस्थ महसूस करने लगा। अब आपके आदेश अनुसार स्वतंत्र स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ। हमेशा की तरह राजा के पास कहने के लिए कुछ नया था वह। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। इसका भाग 1 है, ये भाग 2 अगली वीडियो में।